नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीडियो गुरु में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं टाइम एंड वर्क की। तो टाइम एंड वर्क में अभी तक हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट देखा, उसके अप्रोचेस की बात करी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स देखे। आज उसी में आगे बात करते हुए हम देखेंगे कुछ और सवाल, कुछ और सम्स इन पर बेस। चलिए तो ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं आज का सेशन और लाते हैं सबसे पहला सवाल आपके सामने। सबसे पहला सवाल बहुत ही प्यारा सा सवाल है। यहाँ पे कह रहे हैं मंदार वर्क्स 3 times एज फास्ट एज समर्थ। अब जो मंदार भाई साहब है हमारे, ये क्या करते हैं, समर्थ से 3 गुना ज्यादा तेज काम करते हैं। अब 3 गुना ज्यादा तेज काम करने का मतलब है कि अगर समर्थ एक काम करता है, अगर समर्थ एक काम करता है तो मंदार भैया कितना काम करेंगे, 3 काम करेंगे। या आप ऐसा समझ लो, 2 लोग हैं खाने में बैठे हैं, जो मंदार है वो समर्थ से 3 गुना तेज खा रहा है। यानी अगर समर्थ एक बार में 1 रसगुल्ला खा पाता है तो मंदार कितने खाएगा, 3 गुना ज्यादा खाएगा, यानी 3 रसगुल्ले खा लेगा। लॉजिक क्लियर? 3 गुना ज्यादा तेज खा रहा है, तो अगर वो एक ही खा पा रहा है समर्थ, तो मंदार कितने खा लेगा, 3 रसगुल्ले खा लेगा। क्लियर? अब देखो यहां पे क्या कहा जा रहा है, इस समर्थ कैन कंप्लीट अ जॉब अलोन इन 28 days। समर्थ अगर पूरा काम 28 दिन में करता। अब ऐसा सोचो, समर्थ एक दिन में 1 रसगुल्ला खा रहा है, तो 28 दिन में कितने रसगुल्ले खाएगा, 28 दिन में 28 इंटू 1 रसगुल्ले खा लेगा। आप कह रहे हैं देन हाउ मेनी डेज कैन दे टुगेदर फिनिश द जॉब। अगर ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा। अब देखो अगर मिलकर करेंगे तो कितने रसगुल्लों की जरूरत पड़ेगी, 1 इसके लिए, 3 इसके लिए, यानी टोटल 4 रसगुल्लों की जरूरत पड़ेगी। टोटल पर डे 4 रसगुल्लों की जरूरत हमें पड़ेगी। अब यहां पर टोटल हमारे पास कितने रसगुल्ले हैं, 28 इंटू 1। अगर 4 रसगुल्ले पर डे खाए जाएं तो 28 डिवाइड बाय 4 7, यानी 7 दिन में ये रसगुल्ले खत्म हो जाएंगे। कितने दिन में खत्म हो जाएंगे, 7 दिन में ये रसगुल्ले खत्म हो जाएंगे, यानी ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। क्लियर है? क्लियर हुई ना बात? क्या कहा गया, ऐसे समझो कि अगर, फिर से बता रहा हूं, मंदार और समर्थ है। मंदार अगर 1 रसगुल्ला खाता है तो समर्थ उससे 3 गुना तेज है, यानी 3 रसगुल्ला खाएगा। समर्थ के घर में इतने रसगुल्ले हैं कि 28 दिन तक चलते हैं। 1 रसगुल्ला एक दिन खाता है तो 28 इंटू 1। अब इसका दोस्त जो है मंदार, वो भी इसके घर आ गया और ये दोनों मिलकर खा रहे हैं। तो अब ये दोनों मिलकर ये रसगुल्ले खा रहे हैं, तो एक दिन में 4 रसगुल्ले चाहिए। तो अब ये कितने दिन चल पाएंगे, केवल 1 हफ्ता, यानी 7 दिन ये चल पाएंगे। तो 7 दिन आंसर आ गया। ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कह रहा है आकाश इज 3 times एज गुड अ वर्कमैन एज बलदेव। भैया कोई आकाश है, यहां पर भी क्या कहा जा रहा है, ये जो बलदेव है इससे 3 गुना अच्छा कार्य करता है। यानी अगर ये 1 काम कर रहा है, ये 3 काम कर रहा है। ठीक है, बलदेव एंड देयरफॉर इज एबल टू फिनिश अ जॉब इन 40 days लेस देन बलदेव। इसी वजह से वो 40 दिन कम ले रहा है बलदेव से काम कंप्लीट करने में। अब कह रहे वर्किंग टुगेदर दे कैन फिनिश इट इन, अगर ये एक साथ काम करें। अब देखो इसकी पहली बेसिक अप्रोच की बात करूं, ये एक ही कार्य क्षमता यानी आकाश की, ये बी की यानी बलदेव की। हमें पता है समय का अनुपात इसका उल्टा होना चाहिए, समय का अनुपात इसका उल्टा होना चाहिए, यानी आकाश के पास 1 और बलदेव के पास 3। भैया जो ज्यादा काम कर रहा है वो जल्दी काम कंप्लीट करेगा, जो धीरे धीरे काम कर रहा है वो बाद में काम कंप्लीट करेगा। तो हमारे पास यहां पे समय का अनुपात आ गया। समय का जो हमारे पास रेशियो आया है, वहां से हम क्या कर सकते हैं, इसे कंपेयर कर सकते हैं। हमें पता है ये 40 days लेस ले रहा है, कितने दिन कम ले रहा है, 40 दिन कम ले रहा है। हमने रेशियो में देखा कितने दिन कम ले रहा है, 2 रेशियो कम ले रहा है। तो 2 रेशियो हमें पता चला 40 के बराबर, तो 1 रेशियो 20 के बराबर और 3 रेशियो 60 के बराबर। तो हम क्या कह सकते हैं, आकाश इस काम को 20 दिन में कर रहा है, जबकि बलदेव इसी काम को 60 दिन में कर रहा है। मिलकर अब ये दोनों इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो 20 इंटू 60 डिवाइड बाय कितना कर देंगे हम लोग, 20 + 60 80। कौन सा वाला फॉर्मूला, a इंटू बी अपॉन a प्लस बी वाला फॉर्मूला लगा दिया। अब देखिए यहां पे क्या किया, 0 से 0 कैंसिल, 4 से 2 बार, 4 से 5 बार, 2 से 3 बार, 5 3 जा 15। तो आंसर क्या आ गया, ऑप्शन 1 15। आंसर आ गया ऑप्शन 1 15। एक अप्रोच ये हो गई। दूसरी अप्रोच क्या है,
दूसरी अप्रोच कहता है कि आकाश और बलदेव की एफिशिएंसी का अनुपात आपके पास है 3:1। अब क्या हुआ, आकाश और बलदेव ने कुछ दिन तक तो साथ में बराबर काम किया है ना। अगर आकाश x दिन में काम कर रहा है तो बलदेव x+40 डेज काम कर रहा है। ये 40 दिन में जो बलदेव काम कर रहा है, 40 दिन में बलदेव कितना काम करेगा, 40 × 1। ये जो काम है वो आकाश है वो अपने ही कार्य समय में पूरा कर ले रहा है, यानी जितना ये x डेज में पूरा कर ले रहा है। इस x डेज में क्यों पूरा कर ले रहा है, इस x डेज में इसलिए पूरा कर ले रहा है क्योंकि वो बलदेव से हर दिन 2 काम एक्स्ट्रा कर रहा है। क्योंकि आकाश हर दिन में 2 काम एक्स्ट्रा करता है बलदेव से, तो बलदेव के द्वारा 40 × 1, ये 40 दिन में जो किया गया काम है आकाश अपने ही निर्धारित समय में कर लेगा। यानी ये अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं, इतना काम 2 पर डे एक्स्ट्रा करके कंप्लीट कर रहा है, तो अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, आकाश इस काम को अकेले कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो आकाश अकेले इस काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। अब यहां पे पिछले वाला लेक्चर पिछले वाले सवाल का कॉन्सेप्ट लगा दें। आकाश 20 दिन में कर सकता है अगर आकाश हर दिन में 3 रसगुल्ले खाता है। अगर आकाश हर दिन में 3 रसगुल्ले खाता है तो 20 × 3, टोटल इतने रसगुल्ले होने चाहिए। अगर आकाश और बलदेव दोनों मिलकर खाएंगे तो 3 + 1 4 रसगुल्ले, 3 + 1 4 रसगुल्ले हो जाएंगे। तो 4 से डिवाइड कर दो, 4 से कितनी बार चला जाएगा, 5 बार, 5 × 3 = 15। क्लियर है, बढ़िया तरीका है ना। तो आप ये भी अप्रोच लगा सकते हो। ये आपकी अप्रोच आपको बेहतर तब बनाएगी जब आप इस सवालों पे प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे। चलिए इसी बात पे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब यहां पे क्या कहा जा रहा है, राम हु इज हाफ एज एफिशिएंट एज श्याम। राम की जो एफिशिएंसी है वो हाफ है श्याम की। तो मैं अगर मान लूं श्याम 2 काम करता है तो राम हाफ काम करेगा, यानी 1 काम करेगा। श्याम की एफिशिएंसी अगर 2 है, राम की इसकी हाफ है, यानी राम 1 काम कर रहा होगा। ठीक है, विल टेक 24 डेज टू कंप्लीट अ वर्क इफ ही वर्क अलोन। अब राम अकेले काम करता है तो 24 दिन में काम पूरा हो जाता है, यानी 24 × 1 टोटल वर्क हो गया। इफ व्हेन राम एंड श्याम वर्क टुगेदर हाउ मेनी डेज विल इट टेक टू कंप्लीट द वर्क। अब ये दोनों मिलकर काम करेंगे तो 2 + 1 3 काम कर लेंगे। अगर ये दोनों मिलकर काम करेंगे तो 3 काम करेंगे, 3 से इसे डिवाइड कर देंगे तो ये 8 बार चला जाएगा। आंसर आपका आ जाएगा 8। आंसर कितना आ जाएगा, 8। सही है, क्लियर है ना। क्या कहा, राम की एफिशिएंसी 1 है तो 24 × 1 टोटल काम हो गया। श्याम की एफिशिएंसी 2 है, अगर राम की 1 है तो श्याम की 2 है, दोनों मिलकर करेंगे तो 3 काम करेंगे, 3 से डिवाइड कर दीजिए, 8 बार चला जाएगा, आंसर 8 आ जाएगा। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल बहुत प्यारा सा सवाल है। यहां पे क्या कहा जा रहा है, यहां पे कहा जा रहा है ए इज 4 टाइम्स मोर एफिशिएंट देन बी। ए जो है वो 4 टाइम्स मोर एफिशिएंट देन बी है। सी टेक्स ट्वाइस एज मैनी डेज एज बी। ठीक है, अब हमें क्या पता है, यहां पर ए की कार्य क्षमता बी की 4 गुनी है। ए की एफिशिएंसी बी की एफिशिएंसी की 4 गुनी है। अच्छा, सी टेक्स ट्वाइस एज मैनी डेज एज बी टू डू अ पीस ऑफ वर्क। अब सी जो है वो दुगने दिन ले रहा है बी से, यानी सी की जो एफिशिएंसी है वो, या आप कह सकते हैं बी की जो एफिशिएंसी है वो सी की दुगनी होगी। डेज में दुगना है सी तो एफिशिएंसी में बी दुगना होगा। सही है। इफ ए कैन अलोन, अब देखो यहां से हम ए बी सी की एफिशिएंसी का रेशियो निकाल सकते हैं। ए बी सी की एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा, सी 1 है तो बी 2 है, अगर बी 2 है तो ए 8 है। सही है। इफ ए कैन फिनिश द वर्क इन 12 डेज, अब ए अगर 12 दिन में काम पूरा कर सकता है। अब ए एक दिन में कितने रसगुल्ले खा रहा है, 8, तो 12 दिन में कितने खाएगा, 12 × 8। ठीक है, तो फिर क्या कह रहे हैं, इन हाउ मेनी डेज कैन बी एंड सी वर्किंग टुगेदर, बी और सी एक साथ काम करके, तो 2 और 1 3, 2 और 1 3। अब बी और सी एक साथ काम कर रहे हैं ना, तो 2 + 1 3। ठीक है,
तो ये काम ये कितने दिन में कर लेंगे, 4 × 8 32 डेज। अब कई बार क्या होता है, हम लोग जल्दीबाजी में चले जाते हैं, 12 × 8 96 देखा, और फिर हमने देखा 8 + 2 + 1 11 हो गया, 96/11 एक ही दिख रहा है, आंसर लगा दिया, कहीं आसपास भी नहीं बैठे रहा। अगर ऐसे भी सोचो 11 9 से 99 हो रहा, देखो ऑप्शन में भी नहीं बैठे रहा 96 के आसपास, पर जल्दीबाजी में नीचे 11 देखा, दिख नहीं रहा, एक ही ऑप्शन में हमने टिक कर दिया, तो ये गड़बड़ कर देगा। क्लियर है? चल इतनी बात क्लियर हो गई ना। पहले हमने क्या निकाला, इनकी एफिशिएंसी का रेशियो निकाला और फिर वहां से सवाल को सॉल्व करा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है ए टेक ट्वाइस एज मच टाइम एज बी। ए जो है वो बी का दुगना समय लेता है किसी काम को करने में, टाइम की बात हो रही है अभी, ठीक है। एंड थ्राइस एज मच टाइम एज सी, और क्या कर रहा है, सी का 3 गुना समय ले रहा है। तो अगर मैं मान लूं, यहां पे देखो ए 6 है, ए 6 दिन में किसी काम को करता है, ए 6 दिन में किसी काम को करता है, तो बी कितने में करेगा, क्या कह रहे हैं, ए टेक्स ट्वाइस एज मच टाइम एज बी, तो बी कितने समय में कर रहा होगा, 3 दिन में, ठीक है, कितने दिन में कर रहा होगा, 3 दिन में। एंड थ्राइस एज मच एज टाइम एज सी, यानी सी कितने दिन में कर रहा होगा, 2 दिन में। ये मैंने कैसे किया, 6 क्यों माना, 3 और 2 का मल्टीपल ले लिया, ट्वाइस एंड थ्राइस, तो 3 2 6, 6 ले लिया। बी का हमारे पास 3 दिन का काम आ गया, 2। वर्किंग टुगेदर दे कैन फिनिश द वर्क इन 2 डेज। मैंने यहां पे एलसीएम लिया, 6 3 2 का एलसीएम हो गया 6, इसकी वर्क एफिशिएंसी 1, इसकी वर्क एफिशिएंसी 2, इसकी वर्क एफिशिएंसी 3, ठीक है। या आप चाहते तो आप सीधे सीधे एफिशिएंसी भी निकाल सकते थे। ए की एफिशिएंसी और बी की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, अगर ए बी का दुगना समय ले रहा है तो ए 1 बी 2, अगर ए सी का 3 गुना समय ले रहा है, इसका मतलब ए 1 सी 3, तो ए बी सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, आप डायरेक्टली यहां से ऐसे भी निकाल सकते हैं, ए 1 बी 2 सी 3। अभी हमने देखा था वहां से भी एफिशिएंसी यही आ रही थी। क्लियर है? तो चाहे आप डेज का एफिशिएंसी में डायरेक्टली रेशियो लेकर उसको निकाल लो, या फिर नंबर ऑफ डेज कुछ मानकर फिर एफिशिएंसी निकाल लो, बात वही रहेगी, एफिशिएंसी 1 2 3 आएगी। फिर कह रहे वर्किंग टुगेदर दे कैन फिनिश द वर्क इन 2 डेज। अगर ये एक साथ काम करते हैं तो 1 + 2 3 + 3 6, तो 2 दिन में काम कंप्लीट हो जा रहा है, यानी 2 दिन में कितना काम कंप्लीट होगा, 2 × 6, मतलब अगर ये तीनों मिलकर एक दिन में 6 रसगुल्ले खा रहे तो 2 दिन में कितने खाएंगे, 2 × 6। ए कैन डू द वर्क अलोन इन, ए अकेले इस काम को कितने दिन में कर सकता है, हमें पता है एक दिन में 1 रसगुल्ला खा रहा, तो 12 रसगुल्ले 12 दिन में खाएगा, तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन 4 12। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 12। क्लियर है बात? चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं अगला सवाल क्या है आप सभी के लिए। तो अगला सवाल ये रहा। अगला सवाल क्या कह रहा है, ए डज हाव एज मच वर्क एज बी इन 3/4 ऑफ द टाइम। क्या कहा जा रहा है, ए जो है वो बी के आधा काम करता है बी के 3/4 समय में। तो अगर मैं मान लूं बी किसी काम को 4x डे में करता है, अभी मैं एक एग्जांपल से ले रहा हूं, 3/4 है ना, तो हमने बी को मान लिया 4 ताकि 3/4 आसानी से आ जाए। तो हमें क्या पता चला, ए जो है वो 3x डेज में आधा काम करता है, आधे को अगर फुल डे में निकालना है तो 2/1 कर दो, 1/2 का क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, 2/1 हो जाएगा, यानी 6x। तो हमें क्या पता चला, ए अगर किसी काम को 6x डेज में कर रहा है तो बी उसी काम को 4x डेज में करेगा। सही, इतनी बात क्लियर हो गई हमारी। अब इतनी बात हमारे पास श्योरिटी से आ गई, अब आगे बात करते हैं। फिर क्या है, इफ दे टुगेदर वर्क, अब तो फिर एलसीएम ले लो, 6 4 का यहां पे आप सीधे सीधे ले लो, x को हटा दो, a 6 b 4, एलसीएम लोगे 6 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 12, 6 से 2 बार, 4 से 3 बार। अब ये कह रहे हैं दे वर्क टुगेदर, अगर ये एक साथ काम करेंगे तो 2 + 3, हमने एफिशिएंसी से मतलब है, तो हमने देखा एफिशिएंसी कितनी है, 2 और 3, तो हमने कहा 2 और 3 5 काम कर रहे हैं, तो 18 दिन में 5 काम करते हैं, 18 दिन तक 5 काम करते हैं, 18 × 5 काम हो गया। हाउ मच टाइम शेल बी टेक अलोन, है ना। अब बी अकेले कितना काम कर रहा है, 3,
3 से डिवाइड कर दो, 6, 6 इंटू 5 30 आंसर, 6 इंटू 5 30 आंसर, यानी ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। चल बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं अगला सवाल क्या है आप सभी के लिए। अब अगला सवाल भी बहुत प्यारा सा सवाल है। यहां पे क्या कहा जा रहा है, ए कैन डू अ वर्क इन 18 आवर्स, ए किसी काम को 18 दिन में करता है। इफ ही इज ज्वाइंड बाय बी हु इज 100% मोर एफिशिएंट, इन व्हाट टाइम विल द वर्क। देखो क्या कहा जा रहा है, देखो बी जो है 100% मोर एफिशिएंट है। 100% मोर एफिशिएंट का मतलब क्या है, ए अगर 1 है तो बी इससे 100 ज्यादा है यानी 2। 100% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है, 1। तो ये 100% मोर एफिशिएंट है यानी 1 से 1 ज्यादा है, तो 1 + 1 2। तो अब क्या कह रहे हैं, ए कैन डू वर्क इन 18 आवर्स, ए 18 घंटे, तो 18 घंटे का 18 इंटू 1 इतना काम कर रहा है। इफ ही इज ज्वाइंड बाय बी, अगर ये बी के साथ ज्वाइन हो जाए, ठीक है, तो काम कितने दिन में होगा। अब ये दोनों मिलकर काम करेंगे तो 2 + 1 3, 3 से 18 चला गया 6 बार, आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन 1 6। ठीक है, चलिए बहुत सिंपल सा सवाल था ना। चलो अगर ये सिंपल है तो अगला सवाल आपको क्या करना है, इस वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने का प्रयास करना है। इस वीडियो को पॉज करें, सॉल्व करने का प्रयास करें, फिर मैं बताऊंगा इस सवाल को कैसे करेंगे। तो अगला सवाल बहुत ही आसान सा है, इसे पॉज करके सॉल्व करने का प्रयास करें। चलिए, तो आप उम्मीद करते हैं आप सबका जवाब आ गया होगा। यहां पे कह रहे हैं राखी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, तान्या इज 25% मोर एफिशिएंट देन राखी। अब राखी जो है किसी काम को 20 दिन में कर सकती है और तान्या जो है उससे 25% ज्यादा एफिशिएंट है। अब आपको पता है अगर राखी 100% एफिशिएंट है तो तान्या कितनी होगी, 125% एफिशिएंट। ठीक है, अब अगर मैं इसको टाइम में ले लूं तो राखी के द्वारा लिया गया टाइम 125% होना चाहिए, जबकि तान्या के द्वारा लिया गया टाइम 100%। पलट जाएगा सेम। अब कह रहे हैं नंबर ऑफ डेज टेकन बाय तान्या टू डू द सेम पीस ऑफ वर्क। अब राखी क्या है 20 दिन में कर रही है, तो 20 दिन 125% के बराबर, 20 दिन 125% के बराबर, 100% कितने के बराबर होगा। ठीक है, या तो ये आप टाइम वाला लगा लो या एफिशिएंसी से लगा लो। 20 दिन 100% एफिशिएंसी से कर रहा है तो 125% एफिशिएंसी से कितना करेगा। देखो दोनों जगह सेम इक्वेशन बन रही है, क्लियर है। 25 से 5 बार, 25 से 4 बार, 5 से 4 बार, 4 इंटू 4 16। तो नंबर ऑफ डेज कितना आ जाएगा हमारे पास, 16 आ जाएगा। क्लियर है, क्या किया हमने, देखो सिंपल सा, राखी 20 दिन में करती है, इसकी कार्यक्षमता 100 है, तान्या की कार्यक्षमता 125 है, 125 से डिवाइड कर दिया, आंसर आ जाएगा। क्लियर। अच्छा अगला सवाल, अगला सवाल कह रहा है ए इज 60% एज एफिशिएंट एज बी, ए की कार्यक्षमता 60% है बी की, यानी हम कह सकते हैं अगर बी की वर्क एफिशिएंसी 100% है तो ए की 60% होगी, यही कह रहा है। ठीक है, सी डज half of the work done by A and B together in the same time। अब C की जो है कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, इन दोनों की आधी, यानी 160 का आधा 80%। वर्क एफिशिएंसी क्या होगी, देखो क्या कह रहे हैं, C does half of the work done by A and B together in the same time। अगर आधा ही काम कर पा रहा है यानी इन दोनों की मिलाकर जो कार्य क्षमता है उसका आधा इसकी एफिशिएंसी होगी। इसके बाद क्या कहा जा रहा है, इफ सी अलोन डज द वर्क इन 20 डेज। अब सी 20 दिन में अकेले काम करता है, तो 20 दिन में अकेले काम करता है तो कितना काम करेगा, 20 इंटू 80। देन ए बी सी टुगेदर कैन डू द वर्क इन, अगर ये तीनों मिलकर काम करेंगे तब 240 काम हो जाएगा। अगर ये तीनों मिलकर काम करेंगे तो 240 काम हो जाएगा, तो कितने दिन में पूरा होगा, 80 से 3 बार, 20/3, 20/3 का मतलब 6 से ही 2/3, तो आंसर आ गया 6 होल 2/3। सही, क्या किया, देखो हमने सिंपल यही लॉजिक लगाया, बी अगर 100 है, ए इसका 60% 60,
सी इन दोनों का आधी एफिशिएंसी लेकर काम कर रहा है, यानी 80 काम लेकर कर रहा है। तो 20 दिन में काम पूरा है तो 20 इंटू 80, तीनों मिलकर काम करेंगे तो 240। सॉल्व किया तो 20/3 आ गया। 20/3 का मतलब 6 सही 2/3 आंसर आ गया। तो चलिए पढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कह रहा है इफ अ मैन 30% लेस एफिशिएंट देन वुमेन। अब आदमी जो है, मैन जो है, वो 30% लेस एफिशिएंट है वुमेन के, यानी वुमेन अगर 100% होगी तो आदमी से 30% कम है, यानी 70% है। एंड टेक 30 डेज टू कंप्लीट अ वर्क। अब आदमी कितने दिन ले रहा है? 30, तो 30 इंटू 70, टोटल काम ये हो गया। इन हाउ मेनी डेज वुमेन कैन कंप्लीट द सेम वर्क। कितने दिनों में महिला काम को पूरा कर सकती है? तो महिला 100 से डिवाइड कर दो, 1 0 1 0 1 0 1 0, 3 इंटू 7 21। आंसर आपका आ गया ऑप्शन सेकेंड 21। आंसर कितना आ गया? ऑप्शन सेकेंड 21। क्या कहा? वुमेन की एफिशिएंसी अगर 100 है, आदमी की एफिशिएंसी से 30 कम, तो 100 से 30 कम यानी 70। तो अगर आदमी 30 दिन में काम पूरा करता है, 30 दिन में 70 से काम करेगा तो 30 इंटू 70 टोटल वर्क आ गया। अब वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है? 100 से डिवाइड कर दिया 21, आंसर आ गया। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है ए इज ट्वाइस एफिशिएंट देन बी। ए जो है वो बी से कितना है? दुगना एफिशिएंट है। ए इज ट्वाइस एफिशिएंट देन बी। यही कह रहा है, ए इज ट्वाइस एफिशिएंट देन बी एंड बी इज थ्राइस एफिशिएंट देन सी। बी जो है वो थ्राइस एफिशिएंट है सी से, यानी यहां पे मैं क्या कह सकता हूं? ए की एफिशिएंसी, बी की एफिशिएंसी और सी की एफिशिएंसी, ये कितना हो जाएगा? अगर सी की एफिशिएंसी 1 है तो बी की एफिशिएंसी 3, और बी की एफिशिएंसी अगर 3 है तो ए की एफिशिएंसी 6। इफ बी फिनिश अ वर्क इन 10 डेज, तो बी 10 दिन में काम करता है तो 10 इंटू 3 इतना काम करेगा। इन हाउ मेनी डेज विल दे कंप्लीट द सेम वर्क टुगेदर। अब ये तीनों मिलकर काम कितने दिन में पूरा करेंगे? 6 + 3 9 + 1 10 दिन में। 10 काम हो गया तो कितने दिन में पूरा कर लेंगे? 3 दिन में। आंसर आपका आ गया 3 डेज। तो यहां पे क्या करना था हमें? बस पहले एफिशिएंसी का रेशियो बनाना था, फिर तीनों का रेशियो एक कनेक्ट में निकालना था, फिर इजीली सॉल्व हो जाता। तो अब आज आपको हम लोगों ने क्या सीखा? इस आज के सेशन में हमने सीखा कैसे एफिशिएंसी बेस्ड सवाल किए जाते हैं जिनमें एफिशिएंसी के बीच में रिलेशन बनता है। इस तरीके के सवाल आजकल ज्यादा देखे जाने लगे हैं। जो आपका प्री का लेवल का एग्जाम रहता है उसमें इस तरीके के सवाल बड़े ज्यादा देखे जाते हैं, क्योंकि वो आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं, वर्बली सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे सवालों पे थोड़ा प्रैक्टिस करिए। अगले सेशन में मिलेंगे तो बात करेंगे और भी कॉन्सेप्ट्स की, और भी सवालों की, पर अभी के लिए इतना ही। अगर आज का सेशन आपको पसंद आया है तो वीडियो गुरु के बारे में अपने दोस्तों को जरूर बताएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सके। तो अगली मुलाकात तक के लिए टेक केयर एंड एंजॉय योरसेल्फ।